हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ओनली स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं पैरामेडिकल के लिए एक्टिव और पैसिव। आप देख सकते हैं एक्टिव और पैसिव पढ़ेंगे, मतलब वॉइस पढ़ना शुरू करेंगे आज से। ठीक है, मैंने एरर का बना दिया है 2 वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। एरर का और भी क्वेश्चन का कराऊंगा मैं, लेकिन फ़िलहाल एक ही बार कंटिन्यू नहीं। अभी वॉइस का फिर से 2 वीडियो देख लीजिए आप, 20-25 को क्वेश्चन, फिर और चैप्टर के देख लीजिएगा, फिर से शुरू करेंगे। एरर फिर वॉइस इस तरह से होगा। चलिए, हाँ, और मैं सेट बनाना शुरू कर दिया हूँ। सेट तैयार कर रहा हूँ अभी। इसके लिए पैरामेडिकल के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही मैं सिलेक्ट करूँगा और सेट एक तैयार करूँगा। सेट लगभग 20 गो ले कराऊँगा सेट, तो उसको भी देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं, और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन ये देखिए। अब पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या दिया है। दे फर्स्ट 1 मिनट। दे फर्स्ट दे फर्स्ट सन ड्राइड। दे फर्स्ट सन ड्राइड। अब यहाँ पर आपको होता क्या है, लड़का सब वॉइस बनाना शुरू करता है और नियम लगाने लगता है नरेशन का, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए आप ध्यान से पढ़िए। तो देखिए, द फर्स्ट, आप इधर का आप ऑब्जेक्ट चुनिए। द फर्स्ट ऑन ड्राइड द गार्बेज फॉर 1 or 2-3 days। तो यहाँ जो आपको द गार्बेज दिख रहा है, यही ना आपका बन जाएगा। ऑब्जेक्ट है तो जाकर, क्योंकि देखिए ड्राइड यहाँ पर वर्ब 1 और वर्ब 2 है, तो आपका वर्ब हो गया ये, और यह ऑब्जेक्ट हुआ। तो लिखिएगा द गार्बेज। अब यह वर्ब 2 दिया है, मतलब ये पास्ट इंडिफिनिट का है, सिंपल पास्ट है। मतलब सिंपल पास्ट है तो द गार्बेज आएगा, तो इसके बाद पास्ट है तो वाज ही आएगा। तो वाज वाला देखिए। देखिए, तो ये द मोस्टर से शुरू है। ऑप्शन छांटना शुरू करिएगा तो काफ़ी जल्दी करिएगा। तो यह हो गया द गार्बेज वाज। ठीक है, यहाँ से शुरू होगा। तो द गार्बेज वाज फर्स्ट सन ड्राइड फोर, इसको लिख कर इधर और वाज लगाकर इसके बाद आई फर्स्ट सन ड्राइड, और इसके बाद जितना लिखा है 1 4 1 2 डेज ब्रिंग डाउन द मॉइस्चर लेवल, ये आ जाएगा। तो आप ऑप्शन देखिए, द गार्बेज से शुरू हो रहा है कौन सा, ये तो 2 नंबर 1 से शुरू हो रहा है। 3 नंबर द मॉइस्चर से ही नहीं होगा, तो 4 नंबर फिक्स से हो गया। देख लीजिए, द गार्बेज यहाँ पर क्या हो गया, द गार्बेज वाज द फर्स्ट डेज ड्राइड फॉर। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। यहाँ आप खाली पकड़िए कि यह सेंटेंस किस किस टेंस का है, यह दिया हुआ एक्टिव, और उसी के अनुसार चेंज करिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 2 नंबर में क्या दिया है, वुमेन लाइक। क्या, वुमेन लाइक मेन टू लेटर देम। अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि देखिए यह वुमेन से शुरू कर दिया है, यह नहीं होगा। और ये 3 को देख रहे हैं, वुमेन से शुरू किया था, ये वुमेन से शुरू किया, मतलब इधर कोई चेंजिंग नहीं किया है। तो इसमें होता क्या है, इस तरह के सेंस में 2 दिया है तो 2 के साथ 2 भी लगा दीजिए, काम बन जाएगा। और इसके बाद वर्ब 2 आ जाएगा, फ्लर्ट। तो क्या होगा, वुमेन लाइक टू बी फ्लर्टेड बाई मैन, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आप बोलिएगा, कमेंट करिएगा, तो मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा आप लोगों को वॉइस पूरा। हर चैप्टर को मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा। पर अभी मैं 1000 का सीरीज चल रहा है, इसको चलाऊंगा, उसके साथ साथ कमेंट करिएगा तो वो भी करा दूंगा। और फिलहाल में मैं आप लोगों के लिए सेट तैयार कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट। वाट वन मस्ट डू प्रॉपरली। यहाँ पर आपको दिख रहा है मस्ट। मस्ट जो है यह बी लेता है, यह एक्सिलरी भी है। ठीक, मॉडल एक्सिलरी है, तो मस्ट बी हो जाएगा। तो देखिए होगा वाट मस्ट बी डन। ठीक है, वाट मस्ट बी डन, और यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ठीक, तो होगा वाट मस्ट बी डन। आपका इस तरह से दिख रहा है, यह वाट मस्ट बी डन, मस्ट बी डन प्रॉपरली।
ठीक है, तो आपका आंसर 1 नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब मॉडल एक्सिलरी आप समझ रहे हैं ना, मस्ट आ गया, कैन कुड, ये सब मॉडल एक्सिलरी में ही आता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट दे रखा है लुक एट द पोल रिजल्ट। मतलब पोल रिजल्ट वो लाइन वाला पोल का बात नहीं कर रहा है, एक पोल आंकड़ा निकाला जाता है, ठीक है, रिजल्ट कैसे देखते हैं, इलेक्शन होता है तो बोलता है ना ये एग्जिट पोल, उसी पोल को कह रहा है। तो इसको बनाइएगा, लेट से यह शुरू होगा, ठीक है, तो होगा लेट द पोल रिजल्ट रिजल्ट बी लुक्ड। तो लेट द पोल रिजल्ट बी लुक्ड, इस सब में शुरू है उसी तरह से, लेट रिजल्ट पोल बी लुक्ड। इसके बाद से क्या होगा, लुक्ड एट इज होप इंस्पायर, एट, यह आ गया एट, फिर आपका प्रीपोजिशन, एट इज होप इंस्पायर बाय देम, ठीक है, उसे इंस्पायर क्या होगा। तो देखिए कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर एट हैज यहाँ लिख दिया, यह हैज नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर इज दे रखा है, ये भी 3-4 में इज दे रखा है। अब उसको आप ध्यान से पढ़िए। देखिए द लेट, यहाँ पर लुक्ड बाई, यहाँ ब्रिंग लिख दिया है, तो ब्रिंग नहीं होगा इसमें, ठीक है। ब्रिंग किस में आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसमें आएगा, माने कंटिन्यूअस का हो, मतलब पास्ट हो या प्रेजेंट हो या फ्यूचर, कंटिन्यूअस में का होगा तभी आपका ब्रिंग आएगा। अगर परफेक्ट है तो परफेक्ट में बीन आता है, ठीक है, या कंटिन्यूअस में बीइंग आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यह प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का है, तो इसमें कोई नहीं आएगा, इंस्पायर्ड होप, मतलब 4 नंबर ऑप्शन 4 हो जाएगा। लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड एट इज होप इंस्पायर्ड बाय देम। चलिए नेक्स्ट, देखिए अगर आप देख रहे हैं इस तरह से, तो आप टाइम बचाना चाहते हैं तो अपना स्पीड बढ़ा कर देखिएगा, ठीक है, स्पीड बढ़ाने वाला होता है, ये 3 बटन है, इसमें टिपिएगा ना तो उधर नीचे आएगा आपका 360, उसका एथी होगा, नॉर्मल जो होगा उस पर टिपिएगा तो उसमें बढ़ाने वाला होगा स्पीड। चलिए 5वां नंबर, इट इज़ योर ड्यूटी टू मेक टी एट 11 ओ क्लॉक, मैं तुम्हारा ड्यूटी है। देखिए इट इज से शुरू होने वाला सेंटेंस होता है, तो इट इज से शुरू होने वाला को हम बनाते हैं यू आर सपोज्ड, माने वो सपोज कर रहा है, मान रहा है, तो यहाँ से आपको शुरू करना होगा, यू आर सपोज टू मेक, इसके बाद जोड़ देना है, यू आर सपोज, ये आस्ट के लिखा है, आस्ट को नहीं होगा, सपोज वाला होगा, ठीक है। तो यू आर सपोज टू मेक टी एट 11 ओ क्लॉक, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। देख लीजिए ऑप्शन 3 इस तरह से है, यू आर सपोज टू मेक टी एट 11 ओ क्लॉक। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, आई डोंट लाइक पीपल कीप मी वेटिंग, माने मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरा इंतज़ार करे। तो इसको बनाना है कैसे, आई डोंट, डोंट है तो मतलब क्या है, प्रेजेंट सिंपल में है, ठीक है, भले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक, क्योंकि कीपिंग आईएनजी आ गया है ना इसलिए। तो इसको किस तरह से बनाइएगा, तो इसको बनाना होगा आई डोंट लाइक, और इसके बाद बींग हो जाएगा, ठीक, आई डोंट लाइक, इसके बाद बींग लगा दीजिएगा, बींग पीपल हट जाता है, बींग केप्ट वेटिंग बाय मी, ठीक है, वेटिंग, वेटिंग खाली शिफ्ट हो जाएगा, वेटिंग मी हट जाएगा इस यहाँ से, ठीक है, क्योंकि वो इंतज़ार मेरा ही कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर मी का प्रयोग ना होगा, ऐसे ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। तो होगा आई डोंट लाइक, ऑप्शन नंबर 3 पढ़िए, आई डोंट लाइक बीइंग केप्ट वेटिंग, ये जो कीप है ना, केप्ट 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 होता है, इसका वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 इस तरह से होता है, केप्ट केप्ट, तो यहाँ पर वर्ब 2 का प्रयोग होता है ना, तो इस तरह से हो जाएगा केप्ट। चलिए नहीं, वर्ब 3 का होता है। चलिए 7 नंबर देखते हैं हम, है जे, यह इंट्रोगेटिव में है, किस में है, परफेक्ट में है, ठीक, परफेक्ट में है, परफेक्ट में है तो क्या लेता है, बीन होता है। तो अब बनाइए, हैव यू एवर बीन, ठीक, हैव यू आ जाएगा ना, ऑब्जेक्ट है तो आप सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हैव, ऑप्शन देखिए हैव से शुरू होने वाला 2 ही है, बाकी छांट दीजिए, इसी 2 को पढ़िए। हैव यू एवर बीन
देखिए इसमें क्या किया है, बिंग लगा दिया है, गलती क्या है ना, यहाँ पर बीन वाला होगा, बीन बीटन बाई ए डॉग। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। इसी चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि टेंस कहाँ है, परफेक्ट है कि कंटिन्यूअस है, तो आसानी से आप पकड़िएगा। तो चलिए, तो 2 नंबर हो जाएगा 7 का। चलिए नेक्स्ट, दे विल आस्क यू ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस एट द इंटरव्यू। मतलब इंटरव्यू में उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जगह, तो हमको हिंदी में ज़रूरी नहीं है, हमें तो बनाना है वॉइस। चलिए, तो इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढिए, ऑब्जेक्ट कौन सा बनेगा आपका, तो ऑब्जेक्ट आपका बनेगा यू। ठीक है, तो होगा यू विल बी आस्क। ठीक, यू विल बी आस्क्ड, ईडी वाला जुटेगा, आस्क्ड। चलिए यहाँ तक तो सही है, इस सब में भी उस तरह से है। देखिए यह देखिए आर लगा दिया, आर लगा दिया, इस ना होगा, तो इसी को पढ़िए। इसके बाद आस्क्ड ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस एट द इंटरव्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्या है, आवर आवर कॉलेज वाज गिवन ए गिफ्ट, माने व्हेन शी टाइड। चलिए हम हिंदी के पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, बनाएंगे इसका पैसिव। पैसिव क्या होगा, तो पैसिव हो जाएगा आपका वी गेव आवर कॉलेज। ये जो दिया है ना, तो वी गेव, तो वी से कौन शुरू हो रहा है, तो ऑप्शन थोड़ा और ऊपर आ जाइए, वी से तो इसमें कोई, हाँ 4 नंबर है, 4 नंबर शुरू हो रहा है। 4 नंबर पढ़िए, वी गेव आवर कॉलेज ए गिफ्ट व्हेन शी टाइड। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका आंसर इसका। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। द थीफ क्लेम्ड ओवर द वॉल विदाउट बीइंग सीन। ठीक है, तो इसको बनाइए आप पैसिव। अब पैसिव बनाने हैं तो क्या होगा, विदाउट बीइंग, यहाँ पर देखिए बीइंग इसमें दिया हुआ है, तो आप बनाइए, आपका पहले लिखाएगा विदाउट बीइंग सीन। ये वाला जो सेक्शन है, सेक्टर, इसको पहले आपको बना लेना है। तब विदाउट बीइंग सीन द थीफ क्लेम्ड ओवर द वॉल, इस तरह से बनेगा, क्योंकि ये द थीफ क्लेम्ड ओवर द वॉल जो है ना, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। ठीक, सिर्फ वर्ब ही है, और इसको हम पहले कर दिए विदाउट बीइंग सीन, आपका बन गया पैसिव। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट सवाल है, ही वॉज कंग्रेचुलेट बाई his teacher on his brilliant success in the recent examination। आइए, ही वाज या कंग्रेस्ट, बाई लगा दिया, मतलब यह पैसिव में ही है, आपको एक्टिव के रूप में लिखना है। एक्टिव के रूप में चुनिए क्या है, तो हो जाएगा हिज टीचर। कहाँ है हिज टीचर, देखिए हिज टीचर, इसको सब्जेक्ट बनाइए, तो हिज टीचर कंग्रेचुलेटेड, ये सिंपल में है। ठीक है, सिंपल इंडेफिनिट में है। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का आएगा, क्योंकि द हिज टीचर कंग्रेचुलेटेड हिम, ही को हिम बना दिया, हिम ऑन हिज ब्रिलियंट, इसके बाद से यह जोड़ दीजिएगा, ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द रिसेंट एग्जामिनेशन। आइए ऑप्शन कौन सा है देखते हैं, 1 ही नंबर है वह, हिज टीचर कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज, इसके बाद ब्रिलियंट सक्सेस इन द रिसेंट एग्जामिनेशन। फर्स्ट वाला हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1, 11 का 1। चलिए नेक्स्ट है, पीपल आस्क ना, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक, इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में बोले जाता है। ठीक, तो इसको किस तरह से बनाइएगा आप, तो पढ़िए आप, इंग्लिश इज स्पोकन। ठीक, इंग्लिश आ गया, इज स्पोकन, इज क्यों लग रहा है, क्योंकि यह आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इज ना लेता है, इज, तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड।
ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छा से पढ़े होंगे वॉइस का तभी आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो ऊपरे ऊपरे उधी आ रहा होगा, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कमेंट करिएगा तो हम पढ़ा देंगे। चलिए, हु गेव यू परमिशन टू इंटर। तो परमिशन, अब हु से शुरू होने वाला आपको पता होगा, बाई हुम लगता है, तो बाई हुम लगेगा तो क्या होगा, बाई हुम वेयर। ठीक, बाई हुम वेयर यू गिवन परमिशन टू इंटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? देखिए यह आवाज लगाया है, नहीं होगा, यह वेयर लगाया है। 4 नंबर में भी नहीं दिख रहा है, तो ऐसे दिख भी नहीं रहा है कि वेयर लगा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1 पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर 1, बाई हुम वेयर यू गिवन परमिशन टू इंटर। अब बाई हुम से शुरू होता है और इसके बाद जिस टेंस में है उस टेंस के अनुसार इसे अपना बना लीजिए। हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। ये ध्यान में रखिए, हु है WHO का, तो बाई हुम से ही बनेगा, बाकी सब WHO वाला को अलग तरीका होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड हिम ए स्कॉलरशिप। तो द प्रिंसिपल हैज दे दिया है, परफेक्ट है, मतलब इसमें बीन आएगा। ठीक है, तो अब किस तरह से बनेगा, तो ए स्कॉलरशिप हैज बीन ग्रांटेड। देखिए ऑप्शन नंबर दिया है दो में दिया है क्या, सॉरी, यह जो दिया है ना यह पैसिव में दिया है। ठीक, आपको बनाना क्या है, एक्टिव बनाना है। तो इसको बनाने के लिए देखिए हिम दिया है, हिम को आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में करिएगा तो ही होगा। तो ही हैज क्या होगा, ही हैज बीन ग्रांटेड ए स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल। यह एक्टिव में ही है, पैसिव में बनाना है, आपको पकड़ना था ध्यान से। तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन, बी नंबर पढ़िए, ही 2 नंबर ऑप्शन, ही हैज बीन ग्रांटेड ए स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल। चलिए, तो ये था आपका एक्टिव और ये रहा ऑप्शन नंबर 2 पैसिव। ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं। बिफोर क्या होगा, बिफोर फेस्टिवल्स द शॉप्स आर थ्रॉट विथ men, women and children make various purchases। तो इसको बनाने के लिए आपको ये दिख रहा है मेन, वुमेन, चिल्ड्रन, सब्जेक्ट के रूप में लाइए, तो होगा मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन थ्रूट द शॉप्स बिफोर फेस्टिवल मेकिंग वेरियस पर्चेज। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 ही है। तो इसको आप पढ़िए, क्या हो जाएगा, ह्यूमन, मेन, वुमेन, चिल्ड्रेन थ्रूट शॉप्स बिफोर फेस्टिवल्स मेकिंग वेरियस परचेज। जरूरी नहीं कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सिंपल जिस तरह से टेंस दिया होता है उसी टेंस का देगा, आसान से कर देगा, उस तरह से नहीं देगा। उस तरह से देगा तो इंग्लिश का मतलब बेकार रह गया। तो ये था अंतिम क्वेश्चन, ये है, आप पढ़ सकते हैं, आपके लिए मैंने लगा रखा है किसको किस रूप में ले आ जाता है। ठीक है, सिंपल टेंस में होगा तो क्या क्या लगता है, आपको दिख रहा है। यह परफेक्ट जो है यह नॉर्मल सा ही है कि कौन कौन सा रहेगा, पैसिव रहेगा तो कौन सा लगा रहेगा। तो ये था क्वेश्चन आज का। देखिए अगर इसका दूसरा और सब पार्ट नहीं देखे होंगे एरर वाला तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाँ, शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों से, सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाल बटन को दबाकर। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।